नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स का जो है पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। आपका जो आरबीजेई सीबीडी 2 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है आरबीजेई सीबीडी 2 में जो पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका देखिए कंप्यूटर बेसिक्स इन्वायरमेंट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का और जनरल अवेयरनेस का है, जो कि ये 50 मार्क्स का है। तो इनके लिए जो है हमने पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा इन सभी टॉपिक्स का। इसके साथ में जो है आपको प्रीवियस पेपर भी और साथ में जो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये जो है आप लोग कर सकते हो। ये आपको ऐप में अवेलेबल रहेगा। आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए जो लोग केवल कंप्यूटर इन्वायरमेंट सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी आपको वही सेम चीज़ टॉपिक वाइज लेक्चर साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो है ऐप में अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी आप लोग कर सकते हो। और बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया, ये आप लोग पे नहीं करना। आप लोग देखिए अभी भी जो है ऑफर चल रहा है, आप लोग अप्लाई कर लेना कूपन कोड। यहाँ पे देखिए आपको 2024 के जहाँ पे आपको 25 शिप करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है आपका न्यू ईयर का जो सेल है, जो हमने पीछे चलाया था। आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट अभी भी इसमें आपको मिल जाएगा। बट ये जो है आपका लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप लोग जो है इसको बाई कर सकते हो, ये कोड अप्लाई करके 2025। तो इसमें देखिए सभी कोर्सेज पे ऑफर आपका चल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग जो है अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ में अगर आपको अलग से पीडीएफ भी चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स का या फिर जनरल अवेयरनेस का है, तो सभी का हमने पूरा कंप्लीट जो है दिया हुआ है। तो सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन करना चाहो कर सकते हो। हमने जो है आपके लिए सारा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और कोई भी डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर का जैसे कि आपका जो हम क्लास करा रहे हैं, तो अगर हम लोग अभी तक ओवरव्यू देखें क्लासेस का, तो देखिए इसमें जो आपके सिलेबस जो मेंशन किए गए थे, तो इसमें जो है आपका आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस हो गया आपका। इसके अलावा फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर। तो ये देखिए सभी टॉपिक जो आपका हमने कंप्लीट करा दिया हुआ है, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराया हुआ है यहाँ पे। अब जो टॉपिक रहेगा इसमें आपको कंप्यूटर वायरस वाला पोर्शन बच गया, तो ये जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग देखिए एक सीक्वेंस में ही फॉलो करना, जो भी आपको हम यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर में, तो वो सीक्वेंस में बना, इससे देखिए आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पीडीएफ ऑलरेडी है हमने जो आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो आप लोग जो उससे अपने रिविजन करते चल रहा है, तो इससे देखिए आपको टॉपिक भी और अच्छे से क्लियरिटी आपका होता जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपका क्लासेस चलते रहेंगे आपके। और आप लोग भी सिंसियरली फॉलो करना। आप लोग देखिए अगर प्रॉपर फॉलो करोगे आप लोग एग्जामिनेशन के लिए जो आपको प्रोवाइड कर रहे थे, एग्जाम में आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर इसमें जरूर आएगा। तो देखिए जो कंप्यूटर वायरस है आपका यहाँ पर, तो वायरस तो जैसे कि देखिए ये आपने स्टडी किया होगा, जैसे कि आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है वहाँ पे भी आपने स्टडी किया होगा कि ये जो है जैसे डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वायरस आपका वो नहीं, यहाँ पे मतलब है कि जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स या फिर जो फाइल्स जो होते हैं उनको जो अफेक्ट करता है, तो वो आपका इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए अगर वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इसका देखिए अगर एक तरीके से फुल फॉर्म पूछा जाए ना, तो ये देखिए ये भी देखा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यानी कि जो वाइटल इंफॉर्मेशन जो आपका रहता है ना, जो भी रिसोर्सेज है, तो वो जो है सीज आपके हो जाते हैं। मतलब आप जो है उसका एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, वो जो है किसी और के कंट्रोल में आपका हो जाए। कोई पर्सन नहीं, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड फाइल्स होते हैं जो वो जो है आपको उस पर कब्जा कर लेगा। तो अब देखा जाए कि वायरस आपका होता क्या है, कंप्यूटर वायरस की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आपका एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके होते हैं। जिस तरीके से कोई प्रोग्राम आपका जैसे रहता है, कोई सॉफ्टवेयर ही आपका रहता है एक्चुअली में, तो उसी तरीके से ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है, जो कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपका जो है ये फैल जाता है। जब भी अगर कोई मान लीजिए कि कंप्यूटर पे आप ऑपरेशन करोगे, तो वो जो है आपका अफेक्ट कर जाता है। यानी कि आप कोई चीज़ आप एक कंप्यूटर का आप दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करो, तो उसमें भी आपको फैल सकता है आपका। और उसका जो ऑपरेशन है, तो उससे ये इंटरफेयर करता है। तो अब देखा जाए ना यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर के अंदर में अगर वायरस आपका जैसे आ जाता है, तो वो क्या कर सकता है। तो अब जैसे कि देखिए कोई भी वायरस है, अगर ये अगर कंप्यूटर में इन्फेक्ट अगर हो जाता है आपका, आ जाता है उसके अंदर में,
तो जो कंट्रोल होता है ना पीसी का, तो वो जो है पूरी तरीके से अपने अंडर में वो ले लेता है। और इसके साथ में जो परफॉर्म वो करना चाहेगा ऑपरेशंस, तो वो जो है खुद ही वो कर देता है यहाँ पर आपका। और साथ में जो है इसके अलावा आपके फाइल को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है कंप्यूटर वायरस का जो है आपका इल इफेक्ट होता है। तो वायरस देखिए क्या होता है ना, कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर आ जाए, तो ये जो है अपना मल्टीपल कॉपीज ये अपने आप ही वो बनाने लगता है। और ये जो है दूसरे फोल्डर या फाइल के साथ वो अटैच अपने आप वो करते रहता है। तो इस तरीके से ये पूरे जो आपका हार्ड डिस्क होता है, तो वो पूरी तरीके से मेमोरी में आपका धीरे धीरे फैलता जाता है। जिस तरीके से देखिए वायरस हमारे शरीर के अंदर में अगर आता है, तो वो जैसे कि अगर उसका उपचार ना किया जाए तो पूरे शरीर में फैलाते जाता है आपका। तो उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस जो रहता है, तो ये अगर आ गया तो वो देखिए धीरे धीरे जो है पूरे आपका जो रहता है हार्ड डिस्क रहता है उसको डिस्ट्रॉय करते जाता है। यानी कि जो फाइल्स एक्चुअली जो होते हैं आपके एक्चुअली उसके अंदर में, तो उन्हीं को बेसिकली जो है करप्ट करता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते जाएगा। तो इस सॉल्यूशन रहता है कि आपको उसको फिर जो है फॉर्मेट मारना पड़ता है, तब जो है आपका फिर वायरस आपका वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बात आती है कि जैसे वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आता है, तो ये जो है कौन कौन से पोर्शन है जहाँ पे ये जो है आपका अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कंप्यूटर का आपका कोई भी पार्ट है ना, उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर आपके हैं, कोई भी चीज़ है आपका कहीं पे भी वो कर सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसा मतलब कि जो पार्ट है उसके कंप्यूटर के जहाँ पे ये जो है अफेक्ट कर सकता है। तो पहला आपका है जैसे उसका बूट ब्लॉक है, मतलब जो बूटिंग जब होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसी में जो है आपका ये फैल सकता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ओपन होने ही नहीं देगा। दूसरा आपका है फाइल्स, जो भी फाइल्स आपके होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो उसको भी जो है अफेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे अगर अफेक्ट किया ना, तो जाहिर सी बात है उसका मल्टीपल कॉपीज बनाने लगेगा और उसको जो है फिर ये डिस्ट्रॉय भी कर देता है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो है ये अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपका, उसको भी जो है आपका ये अफेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो उसको देखिए प्रॉपर ओपन होने नहीं देगा, या फिर बार बार जो है वो बंद ओपन ये इस तरीके से आपका वो करता रहेगा। या फिर वो जो है लैग हो जाए कर देगा, प्रॉपर तरीके से आपको काम करने नहीं देगा। तो ये सब जो है आपके जैसे कि पोर्शन है या पार्ट है कंप्यूटर के जहाँ पे वायरस जो है अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि जैसे वायरस ये तो कंप्यूटर के अंदर में आपके आते हैं, लेकिन इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, कि कहाँ से जो है वायरस आपका कंप्यूटर के अंदर में फैल सकता है। तो इसका अगर सोर्सेस की अगर बात किया जाए ना, तो ये जो है इसके बहुत सारे तरीके होते हैं आने का। तो इसमें देखिए पहला आपका है डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। तो देखिए जो डाउनलोडेबल फाइल जो आपके होते हैं, जो भी आप इंटरनेट में आप लोग जैसे कि कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो, तो ये जो है एक सबसे बेस्ट पॉसिबल सोर्स होता है वायरस आने का। अब कोई भी जैसे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अगर आप लोग डाउनलोड करते हो ना, जैसे कि कोई गेम्स हो गया या कोई स्क्रीन सेवर आपका हो गया, तो ये जो एक मेजर सोर्सेस होते हैं अब वायरस आने का आपके कंप्यूटर के अंदर में। तो इसीलिए देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि आप कोई भी आप चीज़ डाउनलोड करते हो, कोई भी आप प्रोग्राम या फिर फाइल्स हो गया, फिर स्क्रीन सेवर या गेम्स हो गया, या कोई आप सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो इंटरनेट से, तो आप लोग इंश्योर कर लो कि उसको जो है स्कैन करके आप लोग देख लो। जितने भी प्रोग्राम आप या फिर जो डाउनलोड कर रहे हो उसको स्कैन कर लो पहले आप लोग डाउनलोड करने से पहले। और इसके साथ में रहता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोग रखो, ताकि जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर में एंटर ना करे। अगर वो जैसे कि आपका अगर इंस्टॉल होता भी है, तो वायरस उसको मतलब जो एंटीवायरस है तो उसको स्कैन कर देगा और उसको फिर जो इंस्टॉल होने ही नहीं देगा। तो एक्चुअली जो है आपका ये एक सोर्स होता है। दूसरा आपका है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि देखिए आजकल बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो यूज़ करने के लिए। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो कि उसका क्रैक्ड वर्जन आपको मतलब कि फ्री में आपको प्रोवाइड करता है कि ये जो है इसका की आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप लोग जो है इसका यूज कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, तो ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो हो सकता है कि उसके अंदर में वायरस हो, जो कि आपको फ्री में दे रहा है। तो हो सकता है कि वो वायरस डाल दे, फिर उसके बाद में जो है आपके फाइल को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर इंफॉर्मेशन वो जो है आपसे ले ले। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर आपके आते हैं जो कि इलीगल फाइल्स होते हैं उसके अंदर में, जिसके अंदर वायरस आपका हो सकता है, फिर बग्स होते हैं उनके अंदर में। तो इनको देखिए थोड़ा जो है डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है और रिमूव करना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप लोग जब भी कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करो।
कि जिसका मतलब ट्रस्टवर्दी है और यहाँ पे अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप लोग कोई भी जैसे अनजान वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे क्रैक सॉफ्टवेयर, तो हो सकता है कि वो आपका एक सोर्स हो आपके वायरस फैलने का आपके सिस्टम के अंदर में। और तीसरा देखिए जो सोर्स है आपका वायरस के आने का, तो वो है आपका ईमेल अटैचमेंट्स। अब देखिए बहुत सारे ईमेल्स भी जो है आपके पास आते रहते हैं या फिर आप सेंड करते रहते हो। तो अब देखिए क्या होता है ना कि ईमेल के साथ में जो है हो सकता है कि कोई अगर अननोन सोर्सेज से अगर ईमेल आपका आता है, तो उसके साथ वो वायरस भी सेंड कर सकता है। तो ईमेल अटैचमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वायरस के आने का। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ईमेल अटैचमेंट आपके पास आता है ना, तो आप उसको एक्सट्रीम केयर के साथ ओपन करो। स्पेशली जब कोई अगर अननोन सेंडर से अगर कोई ईमेल आता है ना, तो आप उसको देखिए ओपन करो ही मत। आप पहले देख लो कि कोई ट्रस्टेड जैसे कोई अगर सोर्स है वहाँ से आया है कि नहीं है। और बाकी देखिए अगर आपको अननोन सोर्सेज से आता है, आप लोग उसको ओपन भी कर देते हो ना, तो इससे भी जो है आपका ईमेल के थ्रू जो है वायरस आपका फैलने का जो है रिस्क होता है। तो ये भी जो एक सोर्स है आपका। इसके अलावा देखिए चौथा आपका यहाँ पर इंटरनेट है। तो देखिए इंटरनेट जो है आपका ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सोर्स होता है आपका वायरस के आने का। क्योंकि देखिए जो आजकल यूज़ करते हो आप लोग इंटरनेट, तो उसमें ही वायरस अधिकतर रहता है आपका। और जैसे ही आपने इंटरनेट यूज़ किया, और जानते हैं कि आप लोग बहुत सारे अनट्रस्टेड साइट पे आप लोग जो है सर्च करते भी होगे और देखे हुए भी आप लोग। तो वहाँ से जो आपका होता है ना कि आप कोई चीज़ आप क्लिक करते हो कोई भी साइट पे, तो उसमें बहुत सारे लिंक अपने आप ही पॉपअप होते रहते हैं या फिर आपका जो है आपको ज़बरदस्ती वो क्लिक कराते रहेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे या फिर आप कोई चीज़ को आप डाउनलोड करवाएगा जो आप अट्रैक्टिव होगा, तो जाहिर सी बात है उससे आपके कंप्यूटर के अंदर में वायरस आपका आ सकता है। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी जो है ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप लोग उसको जो है अच्छे से देख के ही किसी भी साइट को या फिर कोई भी लिंक आप लोग क्लिक करो। इसके अलावा देखिए जो पांचवा जो सोर्स है तो वो है आपका बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। अब जैसे कि देखिए पहले क्या होते थे कि जैसे सीडी जो होते थे, सीडी ड्राइव जो होते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उससे जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। तो अगर मान लीजिए कि वो सीडी कोई अननोन पर्सन से आपने लिया हुआ है, या हो सकता है कि उसके अंदर में पहले से ही वायरस हो, अगर वही आप उससे ला के इंस्टॉल करोगे, तो उससे भी जो है आपका सिस्टम के अंदर में वायरस आपका आ सकता है। तो ये होता है यहाँ पर कि आप जो है उस केस में यहाँ से सीडी से ही आप बूट करो, या फिर जो आप लोग करो कि जो मतलब ट्रस्टेड यूजर का हो, या फिर जहाँ से जो है आपका वायरस नहीं आ सके, आप वैसे ही चीज़ को जो है आप लोग यूज करो। अब भाई यहाँ पे अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपका इससे रिलेटेड, कि a computer dash is a type of malware that propagate by inserting a copy of itself into a becoming a part of another program। तो यहाँ पे कंप्यूटर का वो कौन सा एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो कि प्रोपगेट करता है, यहाँ पे अपने कॉपी को इंसर्ट करते हुए अपने आप ही वो करेगा आपका, और वो जो है उसी दूसरे प्रोग्राम का हो सकता है या फिर उसी का ही पार्ट ये बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रोग्राम, स्पाईवेयर, एप्लीकेशन या फिर वायरस। तो जाहिर सी बात है ये वायरस ही आपका होगा, कि जो कि एक टाइप ऑफ मालवेयर तो है ही। ये अपना कॉपी जैसे बनाते ही रहता है, अपना रिप्लिकेट करते ही रहता है। नेक्स्ट देखिए दिया आपका कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो एक आइडियल वे नहीं है वायरस के स्प्रेड होने का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूएसबी, ईमेल्स या ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी या फिर इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। तो यहाँ पे देखिए अगर यूएसबी आप यूज़ करोगे, तो ये तो आपका जैसे कि होता ही है, इससे भी आपका हो सकता है, ईमेल से भी आपका हो सकता है, इन्फेक्टेड वेबसाइट आप यूज़ करोगे तो इससे भी स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी है ना आपका, तो इससे जो है आपका वायरस स्प्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, और दिया भी है कि ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी। तो जब कोई ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी है तो जाहिर सी बात है उस पर ट्रस्ट तो रहेगा ही रहेगा आपका। तो इससे जो है आपका वायरस तो स्प्रेड तो नहीं होगा। लेकिन जो यूएसबी है ये सब तो सोर्सेस हैं ही, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने जो आपको यहाँ पे बताया भी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में। तो देखिए वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया हुआ है आपका। तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वायरस जो होते हैं, तो ये जो है आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर रेसिडेंट वायरस है। तो देखिए जो रेसिडेंट जो वायरस जो होते हैं ना, तो ये अपने आप ही जो है ये फिक्सेस करते हैं सिस्टम मेमोरी के अंदर में आपका। और जब देखिए एक्टिवेट जब हो जाएंगे ना यहाँ पे,
तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा तो उसको देखिए इन्फेक्ट ये करता रहेगा, और साथ में जो फाइल जो रहते हैं जो आप ओपन में रहता है तो उसको इन्फेक्ट ये करता ही रहेगा। और इसके साथ में देखिए जो रैम मेमोरी जो रहता है ना आपका, तो उसके अंदर में जो है बेसिकली ये हाइड हो जाता है, यानी कि वहाँ पे छुप के रहेगा, वहीं पे ये रहेगा। जब आप लोग कोई मालिशियस कोड एग्जीक्यूट करोगे आपको उस केस में भी जो है वहाँ पे आपका रहते ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए रेसिडेंट वायरस का नाम ही है, मतलब कि जो है ये रहने वाला वायरस होता है। तो नाम से ही आपका आ रहा है, तो इस तरीके से रैम मेमोरी है तो उसको ये जो है वहाँ पे एक्चुअली हाइड हो जाता है। तो एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे देखिए पूछा जाता है कि रेसिडेंट वायरस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका एक रेंडेक्स हो गया, दूसरा आपका मेवी हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है तो वो है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो देखिए डायरेक्ट एक्शन वायरस अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये जो है आपका उस समय एक्शन में आपका आता है कि जैसे ही कोई फाइल्स जिसके अंदर में वायरस है आपका अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो उस समय जो है आपका एक्शन में आता है। और इसके बाद जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हुआ तो इसके बाद जो है जो फाइल्स जो रहेंगे आपके फोल्डर के अंदर में जो फाइल्स रहेंगे आपके, तो वो जो है उसको इनफैक्ट ये करता जाएगा कि जिसका एक स्पेसिफाइड जो इस तरीके का रहेगा उसका फाइल पाथ नेम आपका होगा डॉट ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बी ए टी, तो ये फाइल पाथ नेम सबका बनाता जाएगा। तो इसका देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें ना डायरेक्ट एक्शन वायरस का, तो इसका देखिए आपको होता है वियना वायरस। तो ये जो है आपका वियना वायरस डायरेक्ट एक्शन वायरस का एक कैटेगरी के अंदर में आता है। फिर अगला देखिए ओवरराइड वायरस है। तो ओवरराइड वायरस क्या होता है यहाँ पर कि देखिए ये जो है इस तरीके का जो वायरस जो आपका रहता है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन फाइल्स के अंदर में जो रहता है ना आपका, जैसे कि वो अगर वायरस से इन्फेक्ट अगर हो गया है तो उसको ये डिलीट कर देता है इन्फॉर्मेशंस को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ओवरराइड वायरस हम लोग बोलते हैं। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ओवरराइड कर देगा, मतलब कि उसको डिलीट कर देगा इन्फॉर्मेशंस को, जहाँ पे भी ये इफेक्ट आपका ये हो चुका है तो उसको ये इधर या तो ये डिलीट कर देगा या फिर जो है उसको टोटली यूजलेस बना देगा आपका, अगर वो एक बार आपका फाइल इन्फेक्ट अगर हो जाता है तो एग्जाम्पल की बात करें ओवरराइड वायरस का, तो इसमें देखिए आपका होता है वे हो गया, टी आर जे डॉट रिबूट हो गया, ट्रिवियल डॉट ए टी एन डॉट स्लैश डी आपका हो गया। तो ये सब मेन एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए बूट सेक्टर वायरस आपका अगला जो है एग्जाम्पल में। तो देखिए जो बूट सेक्टर वायरस है तो इसको जो है मास्टर बूट सेक्टर या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी इसको बोला जाता है। तो इस टाइप के जो वायरस जो होता है ना, तो जो आपका हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर जो होता है जो कि सेक्टर में बटा हुआ रहता है तो उसको ये अफेक्ट करेगा। तो इससे जो है एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था, तो इसका एग्जाम्पल बात करें तो एक आपका एक इल क्लोनर आपका हो गया, दूसरा स्टोन हो गया, और तीसरा आपका जो है इसका मिस लैंगिलो आपका हो गया, और फिर इसके बाद एक ब्रेन है। तो ये सब जो है एग्जांपल है इसके बूट सेक्टर वायरस के। अगला आपका यहाँ पर है मैक्रोस वायरस है। तो देखिए जो मैक्रोस वायरस है आपका, तो ये जो है उस तरह की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है आपका जो कि एक सर्टेन एप्लीकेशन बेस्ड आपका होता है, या फिर ऐसे प्रोग्राम रहता है कि जिसमें कि मैक्रोस टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका जैसे कि डॉट डी ओ सी मतलब कि डॉक्यूमेंट वाला फाइल हो गया, डॉट एक्सएलएस वाला हो गया, या जो पीपीटीज वाले हो गए, मतलब कि जो अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में आप काम करते हो आप लोग, तो उसके ऊपर में कोई आपका जैसे कि अगर रहता है फाइल्स एप्लीकेशन बनाए रहते हैं इन सारे चीज़ से, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशंस होते हैं तो उसको ये अफेक्ट करेगा आपका मैक्रोस वायरस। नाम ही आपका दिया मैक्रोस, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो बनाए गए एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली उनको। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो इसका होता है आपका मिलिसा डॉट ए है। अगला देखिए है फाइल सिस्टम वायरस है। तो देखिए जो फाइल सिस्टम वायरस है तो इसको क्लस्टर वायरस भी बोला जाता है या फिर डायरेक्टरी वायरस भी बोलते हैं इसको। तो इसका देखिए जब नाम भी आपका दे रहा है कि जैसे डायरेक्टरी वायरस है, तो जो कंप्यूटर के जो डायरेक्टरी जो होते हैं ना, तो उसको जो है बेसिकली इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पे जब वो इन्फेक्ट जब कर देगा तो जाहिर सी बात है कि जो पाथ जैसे कि उसका रहता है तो उसको चेंज कर देगा ये, और जो भी मतलब लोकेशन जो रहता है फाइल का तो उसका पाथ को ये चेंज कर देगा, मतलब आपका सपोज कहीं और जगह पे लोकेशन पे था तो उसको चेंज करके कहीं और कर देगा। तो ये जो है आपका होता है फाइल सिस्टम वायरस। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका देखिए होता है DIR2 वायरस। फिर अगला देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस है। तो देखिए जो पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है इसमें नाम ही आपका दे रहा है कि पॉली मतलब कि बहुत सारा, और मॉर्फिक मतलब कि क्रिएट करने वाला, तो इस तरीके के जो वायरस जो रहते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज आपका बनाते ही रहता है अपने जो फाइल्स आपका, तो उसका मल्टीपल कॉपीज ये बनाता ही रहेगा। तो इसका देखिए एग्जांपल की बात करें पॉलीमॉर्फिक वायरस का, तो इसका देखिए आपका एल कर्न आपका हो गया, दूसरा आपका है तुअरेग हो गया। फिर देखिए अगला आपका यहाँ पर है फैट वायरस है।
तो देखिए जो फैट वायरस है आपका, तो ये जो होता है ना, तो ये यूज़ होता है जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपका रहेगा ना, तो उसको ये जो है स्टोर करके रखता है। यानी कि जो आपके फाइल का जो लोकेशन है, तो उन सबको जो है स्टोर करके रखेगा उसका, और फिर जो यूनिजिबल स्पेस जो रहता है, तो वहाँ पे जो है आपका ये स्टोर करके रखता है अपने अंदर में। तो जो भी आपका अनयूजेबल स्पेस है, तो उसका ऑक्यूपाई कर लेगा, और आपको लगेगा कि ये स्पेस तो खाली होना चाहिए था, लेकिन वो आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा, भरा हुआ मिलेगा आपको। तो ये फैट वायरस होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका देखिए होता है लिंक वायरस है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपका इससे रिलेटेड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। तो इनमें से कौन सा जो है एक टाइप ऑफ वायरस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बूट सेक्टर, एम एफ मैकेफी, मल्टीपार्टाइट और पॉलीमॉर्फिक। तो देखिए बूट सेक्टर वायरस भी आपने देखा था, पॉलीमॉर्फिक वायरस भी आपने देखा था टाइप, मल्टीपार्टाइट भी टाइप का एक वायरस होता है। तो यहाँ पे जो मैकेफी दिया हुआ है ना आपका मैकेफी, तो ये जो एक टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है एक्चुअली में। तो ये जो है आपका कोई वायरस का टाइप नहीं है, तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बूट सेक्टर वायरस। तो इसमें से कौन सा जो है आपका बूट सेक्टर वायरस नहीं है, ये आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपने याद रखा होगा, तो उसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ब्रेन दिया हुआ है, स्टोन दिया हुआ है, इल क्लोनर दिया हुआ है, और क्रीपर आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बूट सेक्टर वायरस की बात करें, तो देखिए यहाँ पे बूट सेक्टर का एक बार आप लोग फिर से देख लो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको हमने बताया था, इसमें आपका इल क्लोनर होता है, स्टोन्ड होता है, ब्रेन, और ये मिसक्लेनर आपका है। तो इसमें जो है आपका इल क्लोनर, स्टोन्ड और ब्रेन, ये तीनों जो है आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेंगे इसके अंदर में। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन, इल क्लोनर और स्टोन्ड। तो इस तरीके से ये तीनों तो हैं ही, लेकिन जो क्रीपर जो है आपका, तो ये बूट सेक्टर वायरस का एग्जाम्पल नहीं है, तो डी ही यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको देखिए एग्जाम्पल तो याद रखना ही पड़ेगा इसके लिए। तो क्रीपर जो है, तो ये एक तरीके का एक वॉर्म है एक्चुअली में, यानी कि ये एक टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस ही है आपका, जो कि अपने आप ही रिप्लिकेट करता है और दूसरे सिस्टम में भी आपका फैलता है। तो ये एग्जाम्पल में जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमने दिया हुआ है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन का आप लोग कर पाओगे। इसमें देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद ही रखना होगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर वायरस अगर कंप्यूटर के अंदर में आपका आ जाता है, तो इसके जो है इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या इफेक्ट आपका कर सकता है। तो देखिए ये जो है आपका डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ वायरस आपका कैसा है। तो इसका इफेक्ट जो कंप्यूटर के अंदर में उसी तरीके से आपके हो सकते हैं। अब पहला आपका है कि जैसे आप कोई चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर में आप काम कर रहे हो, तो उसको ये मॉनिटर कर सकता है। अगर वायरस आपका इन्फेक्टेड है, ये कोई भी वायरस के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप का, उसमें कोई पर्टिकुलरली एक वायरस का नहीं, किसी भी टाइप का अगर मान लीजिए वायरस हो, तो ये सारा चीज़ आपका कर सकता है। आपके जो एक्टिविटी है उसको ये मॉनिटर करेगा। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है, उसको ये स्लो डाउन कर देगा, मतलब कि जो है उसको स्लो कर देगा उसका जो परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जो है, जैसे ही आप कोई अगर इंटरनेट आप यूज़ करोगे, तो उस समय जो है आपका ये इलीगल फाइल्स को ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा आपके कंप्यूटर के अंदर में, बिना कोई उसको जो है आपका पर्पस के, बिना परमिशन के, और फिर साथ में जो है डिलीट भी करना या चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपके जो लोकल डिस्क के अंदर में जो भी फाइल जो होते हैं या डेटा जो होता है, तो उसको ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसके अलावा जो है ये रेंडमली आईपी एड्रेस जनरेट करता रहेगा, और ये जो है आईपी एड्रेस को सेंड करता रहेगा ऑटोमेटिकली, जितने मान लीजिए जिसने भी जो है ये वायरस प्रोग्राम बनाए होंगे उसको। इसके अलावा जो आपका कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये सब जो चीज़ है इसको स्टिल कर सकता है आपका। और वहाँ पे जो है किससे करेगा, तो रैंडम ईमेलिंग करता रहेगा, जो भी प्रोग्राम हो डिजाइन जिसने भी किया होगा डिजाइनर, तो उसको ये करते रहता है इस तरीके से। इसके साथ में जो आपका मेमोरी का जो साइज रहेगा, तो उसको इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेज भी आपके पीसी में दिखाई देगा आपको। आप जैसे कोई भी आप फाइल आप ओपन करोगे, या फिर आप प्रोग्राम आप रन करोगे, तो उसमें देखिए आपको एरर मैसेज बार बार आते रहते हैं कि लोकल डिस्क एरर, या फिर कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको एरर मैसेज भी देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए आपका जो पीसी का जो सेटिंग्स है, उसको भी अल्टर कर सकता है। आपको लगेगा कि ये सेटिंग्स तो हमने किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आपको वो दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर में जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रेंज नॉइज भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी कर सकता है। अब जैसे कि कोई म्यूजिक आना हो गया, या फिर कोई क्लिकिंग
का साउंड आना या फिर बीपिंग का साउंड आना, तो ये सब भी जो है आपके कंप्यूटर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा अगर वायरस अफेक्ट अगर हो जाता है तो। और ये चीज़ देखिए आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर जैसे पीसी के अंदर में आपका अगर कोई वायरस अगर आ जाता है, तो उसमें आपको कोई भी जैसे म्यूजिक हो गया या क्लिकिंग साउंड हो गया या फिर नॉइज या बीपिंग साउंड होता है, तो ये सब आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा अगर वायरस आपके सिस्टम वगैरह आया हो तो ये देखिए ये सब जो है वायरस के इफेक्ट्स होता है। अगर आपका कंप्यूटर इन सभी चीज़ों से, अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आप ये सब सारे चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर में वायरस आ गया होगा उसके अंदर में। तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करके ही आप लोग यूज़ करो, और वो भी जो है आपका पेड वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्री वाला वर्जन होना चाहिए। तो इसी तरीके से देखिए आगे भी क्लास आपके कंटिन्यू रहेंगे, और आप लोग जो है सीक्वेंस में स्टडी करते चलो। जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर में, तो वो सीक्वेंस में ही है। इससे जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में, और पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो इससे आप लोग अपना रिवीजन करते चलो। तो आगे भी जो है इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे।